Now the second topic is longitudinal vibration of a road. Now suppose the road is laying along the x-axis. अब हमने जो पिछली ली थी वो ट्रांसवर्स ली थी. ट्रांसवर्स का मतलब है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. अब हमने जो डिस्प्लेसमेंट लेना है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है. हम रोड को डिवाइड कर देते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज़ में, और हर जो साइज़ है वो हमारे पास डेल्टा एक्स है. नेक्स्ट में हमारे पास है ये एक स्लाइस है जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन है. एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है. दरमियान का डिस्टेंस डेल्टा एक्स है. ये एक्स इज इक्वल टू 1 है, एक्स इज इक्वल टू 2 है. उसके बाद हमारे ये डिस्प्लेस कर देते हैं. डिस्प्लेसमेंट के बाद अब इसमें जो हम डिस्प्लेसमेंट के लिए देखें, ये एक्स एक्सिस तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट के लिए अब जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो ज़ाई होता है. इसको बोलते हैं ज़ाई. ये थोड़ा सा यूँ करके यूँ भी कई लिख लेते हैं, कई यूँ करके. ये भी आपकी बुक में लिखा हुआ है, ज़्यादा आप वहाँ से ये ऐसे करके भी आप इसको लिख सकते हैं. तो ये ज़ाई है, इसको बोलते हैं ज़ाई. तो ये ज़ाई एक्स है और इतना डिस्प्लेसमेंट ज़ाई एक्स वन है, ये इतना ज़ाई एक्स टू है. जो यहाँ से यहाँ ये जो आगे डिस्प्लेसमेंट बढ़ा है, पहले एक्स वन था तो बढ़ के एक्स वन प्लस ज़ाई एक्स वन हो जाएगा, यानी हमने राइट साइड पर उसको डिस्प्लेस कर दिया. न्यू डिस्प्लेसमेंट पहले एक्स हमारे पास एक्स वन था तो कितना डिस्प्लेस हुआ, तो एक नया डिस्प्लेसमेंट एक्स वन प्लस ज़ाई एक्स वन हो गया. और इसी तरह बी में एक्स टू प्लस ज़ाई एक्स टू आ गया. लेंथ में स्लाइस मालूम करना है तो उन दोनों का डिफरेंस मालूम कर लिया. डिफरेंस को हम कर ली ज़ाई ओवर कर ली एक्स, एक्स वन डेल्टा एक्स लिख सकते हैं. अब टेलर्स इक्वेशन है, उसी तरह हम टेलर्स एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे. ज़ाई एक्स टू इज़ इक्वल टू ज़ाई एक्स वन, ज़ाई एक्स ओवर एक्स, एक्स वन डेल्टा एक्स. अब नेक्स्ट में आपने क्या करना है, उसका चेंज ले लेना है. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमने मालूम करना है. स्ट्रेन हमारे पास क्या होता है, चेंज इन लेंथ और ओवर ओरिजिनल लेंथ. लेंथ कितनी चेंज हुई हमारे पास, कर ली ज़ाई ओवर कर ली एक्स डेल्टा एक्स. ये जो हमने यहाँ पे मालूम की थी ये चेंज इन लेंथ, और डेल्टा एक्स उसकी ओरिजिनल लेंथ थी. डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया. हमारे पास स्ट्रेस आ गया, सॉरी स्ट्रेन. हमारे पास स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन जो है वो हमारे पास ज़ाई कर ली ज़ाई ओवर कर ली एक्स, एक्स वन आ गया. यंग मॉडुलस अगर वाई है तो वाई होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन. इसमें से अगर हमने स्ट्रेस निकालना है तो वाई इंटू स्ट्रेन हो जाएगा. स्ट्रेन यानी स्ट्रेस हमारे पास अगर सिग्मा एक्स वन है या एस एक्स वन लिख कर दें तो वाई हमारे पास, ये आपके पास स्ट्रेन हम निकाल चुके हैं, ये वैल्यू लिख देंगे. ये एक्स वन के लिए है, एक्स वन लिखा जाएगा. एक्स टू के लिए एक्स टू लिखा जाएगा. इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा तो वाई यंग मॉडुलस हम साइड पर लिखेंगे. ये हमारे पास एफ एक्स टू है, ये एफ एक्स टू ये है, एफ एक्स वन ये है. एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन हो जाएगा, जिसमें एफ एक्स कर ली ज़ाई ओवर कर ली एक्स है. अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे. एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन इज इक्वल टू कर ली एफ ओवर कर ली एक्स इंटू डेल्टा एक्स. अब दोबारा हम जाएंगे, हमारे पास जो स्ट्रेस, ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन था ये वाला, इसके में था वाई एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन. ये हमारे पास डिफरेंस है, इसकी जगह हम लिख देंगे कर ली एफ ओवर कर ली एक्स इंटू डेल्टा एक्स. अब कर ली एक्स ओवर कर ली ओवर कर ली एक्स बाहर आ गया. एफ़ की वैल्यू कर ली ज़ाई ओवर कर ली एक्स आ गई. अब ये स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर होने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वाई कर ली स्क्वायर ज़ाई ओवर कर ली एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स हो जाएगा. अब अगर हम ये कहें कि अल्फ़ा जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है रोड का, तो प्रेशर हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया होता है. अगर फोर्स को हम इस साइड पर कर दें तो दैट इज़ प्रेशर इनटू एरिया. प्रेशर जो है वो स्ट्रेस होता है, जो कि अभी हम मालूम करके हटे हैं. ये हमारे पास स्ट्रेस आया है, हम उसकी वैल्यू लिख देंगे उस स्ट्रेस की, और एरिया हमें पता है कि वो हम पहले ही कह चुके हैं कि अल्फ़ा है. अब इसमें आप देखें एक लेंथ डेल्टा एक्स है और ये एरिया है. अब इन दोनों को हम वॉल्यूम कह सकते हैं. ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया, ठीक है. और अगर हम मैस की बात करें तो मैस हमारे पास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम हम अल्फ़ा इंटू डेल्टा एक्स है, यानी अल्फ़ा जो है वो हमारे पास एरिया था और डेल्टा एक्स एक लेंथ थी.
अब हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे जी। ये यहाँ तक हमारे पास एक फोर्स आ गई जो कि फोर्स एफ है, वाई है, डेल्टा एक्स है, अल्फ़ा है, कर्ली स्क्वेयर ज़ाई ओवर कर्ली एक्स स्क्वेयर है। ये जो फोर्स है ये एक्स के लिहाज से है। अब हम न्यूटन्स लॉ पे आ जाएंगे। न्यूटन्स लॉ क्या कहते हैं? एफ इज़ इक्वल टू एम में मैथ जो है वो डेंसिटी ज़रब वॉल्यूम है। डेंसिटी रो है और वॉल्यूम हमारे पास अल्फ़ा इंटू डेल्टा एक्स है। एक्सेलरेशन कर्ली स्क्वेयर ज़ाई ओवर कर्ली टी स्क्वेयर होता है हमारे पास। अब ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने के बाद हमारे पास ये दोनों को इक्वेट किया तो ये आ गया। अब दोनों तरफ से हमारे पास जो ख़त्म हो गया वो डेल्टा एक्स भी ख़त्म हो गया और अल्फ़ा भी ख़त्म हो गया, और पीछे जो इक्वेशन रह गई वो हमारे पास कर्ली स्क्वेयर ज़ाई ओवर कर्ली टी स्क्वेयर वाई भी कर्ली स्क्वेयर ज़ाई ओवर कर्ली एक्स स्क्वेयर वाई ओवर यंग मॉडुलस ओवर डेंसिटी, इसको हम वेलोसिटी के इक्वल कह सकते हैं, जो वी स्क्वेयर के इक्वल कह देंगे। वी इज़ इक्वल टू वाई ओवर रो वेलोसिटी ऑफ द ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आ जाएगी।